जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल टारगेट विथ एसपी सर पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आइए मैथ के सवाल लोग के चले। 130 सरलीकरण के सिंप्लीफिकेशन के 130 सवाल लगा दिए थे, 155 है। आज 31 से शुरू कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचता है। प्रश्न संख्या 100। कुछ टॉफियाँ बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियाँ मिली तथा 14 शेष बची। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे? 70, 56, 63 निर्धारित नहीं किया जा सकता इनमें। अब की बार ये निर्धारित नहीं होगा। क्यों? माना बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चे बराबर कितने? प्रत्येक टॉफी में मिली 60 टॉफी। प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी बराबर 7। कुल टॉफी बराबर हो गया कितनी? तो देखिए समीकरण क्या है, 7 बचती तो हो जाएगा 7 x हो गई। कह रहा 2 बच्चे अधिक होते तो x + 2 तो 14 शेष बच रही थी। अब कोई शेष नहीं बचेंगे। अब देखिए 7x धन 14 बराबर x + 2 तो 7 मिल जाती सबको। अब देखिए क्या होगा, गुणनफल करिए। 7x + 14 ना बराबर 7x + 14। कोई अर्थ निकलना। समीकरण इधर उधर बराबर करने के क्या होगा, नहीं लग पाएगा, इसलिए निर्धारित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। इतने दिन बाद एक प्रश्न मिला जो निर्धारित नहीं किया। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए दूसरे प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न 132 नंबर। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ दिया गया। 25 कैरेट का नग था, उसे 2 भागों में तोड़ दिया गया। बराबर नहीं, तोड़ दिया गया 2 भागों में। दोनों टुकड़ों को में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक टुकड़े को एक में दूसरे को दूसरे में कर दिया गया। समतुल भार करने के 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। भार बराबर नहीं था, इसलिए भार बराबर करने के लिए 1 कैरेट में क्या कम वाले कैरेट में 9 कैरेट और रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल कितने कैरेट है? तो दोनों टुकड़े हैं, उनके तोल का गुणनफल कितना है? 126, 136, 156, 176। 25 कैरेट का एक टुकड़ा है, तो मान लीजिए छोटा टुकड़ा कितना है? बराबर x। तो बड़ा टुकड़ा कितना होगा? कितना होगा? 25 - x। तो छोटे टुकड़े में अगर हम रख देंगे तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या होगा? छोटे टुकड़े में 9 कैरेट रख देंगे तो बराबर हो जाएगा 25 - x। पक्षांतर कर दीजिए तो हो गया x + बराबर 25 - 15 में से 9 जाए 1 16 तो 2x बराबर 16 तो x बराबर 8। तो छोटा टुकड़ा 8 है, तो बड़ा टुकड़ा कितना होगा? बड़ा टुकड़ा
25 माइनस 8, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा ही 17। अब 17 गुणे 8 कितना होगा, दोनों का गुणनफल 8 सत्ते 56, हाथ में 5, 8 एकन 8, 5 136। समझ में आ गया ना। देखिए प्रश्न संख्या 133। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है यदि कुल हैंडशेक माने हाथ जितनी बार मिलाए गए 66 हुए तो पार्टी में कितने, 11, 12, 22 इनमें से एक चीज हमारी कॉमन में आता है। यह प्रश्न मैथ और रीजनिंग दोनों में कॉमन है। अगर जहाँ मैथ नहीं पूछेगा वहाँ भी ये प्रश्न पूछ सकता है, जहाँ रीजनिंग नहीं पूछेगा वहाँ भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न दोनों में कॉमन है, किसी में पूछा जा सकता है। अब इसके ये प्रश्न है, जैसे देखिए आपको जब भी हाथ मिलाएगा, जैसे मान लो आप 10 लोग हो तो पहला व्यक्ति हाथ मिलाएगा तो 9 लोगों से, दूसरा व्यक्ति हाथ मिलाएगा तो 8 लोगों से, क्योंकि पहले व्यक्ति से उसका हाथ मिल चुका। तीसरा व्यक्ति हाथ मिलाएगा तो 7 लोगों से। इसी क्रम में 9वां व्यक्ति हाथ मिलाएगा तो कितने से, 1 लोग से, और 10वां व्यक्ति बैठा रहेगा, बैठे बैठे सबसे हाथ, ठीक है ना। इसमें घटती, इसका सूत्र है n ब्रैकेट में n-1/2, इसे याद रख लीजिएगा। कुल कितने हाथ हुए हैं, 66। अब देखिए 66 हुए तो n ब्रैकेट में n-2 1 होगा, बराबर कितना होगा 66 गुणे 2। 66 क्या है, 11 छक्का 11 गुणे 6 और 6 गुणे 2 तो हो गया कितना, 11 गुणे 12, अर्थात n बराबर कितना आया 12। और यही प्रश्न हमसे पूछा जाता है। कितने व्यक्ति थे, 12 लोग, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए। कुल व्यक्ति हैं n ब्रैकेट में n-1 पूरे के बटे 2 बराबर जितनी बार हाथ मिलेंगे आ जाएगा। तो n-n/2 n-1 बराबर 66 गुणे 2। तो 66 माने 66 मतलब क्या था, 11 छक्का 66 गुणे 2, तो 11 है, 6 दूनी 12, दोनों का बीच में 1 का डिफरेंस है। तो n बराबर बड़ी संख्या अर्थात 12, उतने लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे, 12 लोग, ठीक है ना। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। देखिए कुछ व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 34, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे कुल पैरों की संख्या 70 है तो कितने घोड़े, 10, 12, 14, ठीक है ना। तो घोड़े होंगे 14। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े, माने व्यक्ति कितने हैं, मान लीजिए व्यक्ति कितने हैं, या तो घोड़े कितने होंगे, घोड़े भी बराबर x होंगे क्योंकि समान संख्या है। आधे व्यक्ति घोड़े को की पीठ पर बैठे हैं और आधे व्यक्ति नीचे चल रहे हैं। तो अगर x व्यक्ति हैं और x घोड़े हैं तो सारे घोड़े नीचे चल रहे हैं। तो सभी घोड़ों के, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं घोड़े के, तो सभी के घोड़े के 4 पैर जो चल रहे हैं नीचे, तो उनके पैर हो जाएंगे 4। या आधे, एक आदमी के 2 पैर होते हैं लेकिन आधे आदमी पीठ पे बैठे, उनके पैर नहीं चलेंगे तो पैर हो जाएंगे x। अब कुल पैर चल रहे हैं x + 4x बराबर कितना है, 70। तो 4 1 5x बराबर 70, 5 1 5, 2 7 5 x बराबर 14। 14 व्यक्ति भी हैं, 14 घोड़े हैं। घोड़े पूछला है इसलिए 14 घोड़े हैं। 65 व्यक्ति कितने, तो व्यक्ति भी 14 होता, ठीक है ना। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, आगे देखें।
प्रश्न संख्या 135। ये तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। तो ए के पास कितने हैं x रुपये और बी के पास कितने हैं y। यदि ए बी को 50 रुपया देता है तो ए बी को कितना दे दे 50 रुपये, तो हो जाएगा कितना, बी के पास y प्लस 50, ए के पास x माइनस 50। तो बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने हो जाएंगे, तो बी के पास ए के दुगना हो जाएंगे, अर्थात ए के दुगना कर दें तो बराबर हो जाएंगे। ए के हल करा समीकरण, 2x माइनस 100 बराबर y प्लस 50। पक्षांतर करते 2x माइनस y बराबर 100 प्लस 50 बराबर कितना होगा 150 रुपये, अर्थात 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 150 रुपया। अब दूसरा प्रश्न देखें दूसरे तरीके से। यदि बी ए को 20 रुपया देता है, बी क्या करता है 20 रुपया देता है ए को, तो बी के पास x को रुपया बढ़ जाते हैं, ए के पास 20 रुपये बढ़ जाते हैं, वाई बी के पास वाई 20 रुपये घट जाते हैं। तो ए के पास बी के पास बचे रुपये से भी 3 गुने हैं, तब की बार इसमें 3 से गुणा कर दो, ठीक है ना। x प्लस 20 बराबर 3y माइनस 20 3x। पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 60 और माइनस 20 बराबर कितना हो गया माइनस, ठीक है ना। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों को हल कर दीजिए। अब देखिए y को बराबर कर लीजिए, 3 कर दीजिए, तो 2 3 6x माइनस 3y बराबर 15 3 45 150 450, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करें आप, 6x माइनस 3y बराबर 450। अब x माइनस 3y बराबर माइनस 80, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस प्लस कट गया, 6 में से 1 गया, 5x बराबर 0, अब 8 5 13 आदमी 1 4 5 1 कम 5 शून्य बचा, 5 छक्का 106। ए के पास कितने रुपए है बेटा 106। ऑप्शन कौन सा सही है, आया समझ में, जरूर आएगा। प्रश्न संख्या 136। कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी। मिठाई कितनी थी, माना मिठाई कितनी थी, ठीक है ना, नहीं x नहीं थी, कुछ मिठाइयाँ, प्रत्येक x मान लेंगे तभी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु 35 बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चों को 4 मिठाई अधिक मिली। तो मिठाई कुल कितनी थी x बटे 175 में से 35 घटा दीजिए, कितना आएगा 0 7 9 3 140, 1 बटे 140 माइनस 1 बटे 175, ठीक है ना। बराबर कई मिठाई मिली अधिक 4। अब ये इसका लासा ले ले, कितना आएगा 175 और 140, 5 दूनी 10 5 7 5 8 40, 5 3 15 2 17 5 7। अब ये देखिए इनका लासा ये हो गया, तो 5 से 28 में गुणा करेंगे तो 140 होगा, पूरे 37 कर लीजिए, तो 137 गुणे 140 कर लीजिए, ठीक है। 14 पहाड़ा
14 सत्ते 98, हाथ में 9, 14 तिया 42, 42 8 50 1 1, किसका लासा आएगा कितना 5180। 140 से भाग देंगे तो 37 बार जाएगा, 37 माइनस 175 से भाग देंगे तो देखिए 37 से भाग दिया और 5 तो आया कितना 28, 28 एक्स हो जाएगा बराबर 4। तो 37 में से 28 जाएगा कितना 9 आएगा, कितना आएगा 9 एक्स। अब इसे पक्षांतर कर दीजिए, 4 गुणे 5180 तो x बराबर कितना होगा 4 गुणे 5180 बटे 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, 45 6 51 9 सत्ते 9 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, कहीं गलती हो रही है बेटा, ठीक है। दूसरी मेथड से लगा दे, माना प्रत्येक बच्चे को मीठी मिठाई, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई बराबर कितनी यक्स, तो कुल मिठाई कितनी हो जाएगी 175 गुणे यक्स, तो बराबर हो गई 175 यक्स। 35 बच्चे कम हो गए तो 140 हो गए, कितनी हो गई 4 मिठाई अधिक मिली, 4 मिठाई अधिक तो 140 यक्स प्लस 14 चौक को 56 560। अभी दोनों मिठाई कुल मिठाई है बराबर, तो 175 यक्स बराबर है 140 यक्स प्लस 500। 175 एक्स में से 140 एक्स 500, 5 में से 0 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 35 एक्स बराबर 500। तो यक्स बराबर कितना होगा 560 बटे 35, 7 बच्चे 35, 7 अट्ठे 500 ले, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलनी थी, पहले 16 मिलनी थी, तो कुल मिठाइयाँ कितनी गई थी, कितनी मिठाई वितरित की गई, तो 175 गुणे यक्स, तो हो गया कितना 175 गुणे 16, 16 बच्चे 80, हाथ में 8 है। अगर ऐसे नहीं दे पाते तो आप सीधे 2 अंक में कर दीजिए, 6 बच्चे 30, हाथ में 3, 6 7 42 3 45, हाथ में 4 और 6 कम 6 4 10, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 1 जोड़ 5 5 10, 7 1 8, 1 1 कुल मिठाई कितने वितरित की जानी थी 28। इनमें से है समझ में, बढ़िया से आ गया। चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। देखिए प्रश्न संख्या 137, एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 60 56 72 और 68, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या, मानो
यक्स पंक्ति है, पंक्ति बराबर कितनी है यक्स, ठीक है ना। तथा प्रत्येक पंक्ति में छात्र बराबर कितना वाई, तब कुल छात्र बराबर कितने होंगे, यक्स गुणे वाई अर्थात यक्स वाई। एक पंक्ति में छात्र, पंक्ति को ले है और गुणे एक पंक्ति में छात्र, तो यक्स गुणे वाई अर्थात यक्स वाई, ठीक है ना। अब देखिए पहला नियम कह रहा है एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है, तो पंक्ति कितनी है यक्स है, एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है, पंक्ति है कितना, पंक्ति यक्स है, तो कुल पंक्तियों की संख्या तो कम हो जाती है, तो पंक्ति यक्स है, एक पंक्ति में छात्र एक से अधिक खड़ा किया जाता है अर्थात y प्लस 1, और तो एक पंक्ति की संख्या 2 कम हो जाती है तो x माइनस, तो बराबर, लेकिन संख्या में तो एक्स वाई ही रहेगी, तो देखिए इसे गुणा कर लीजिए एक्स वाई, इसे गुणा करेंगे तो प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 कम 2 बराबर एक्स वाई कैंसिल कर दीजिए, अब हो जाएगा कितना एक्स माइनस 2y बराबर माइनस, ठीक है ना, बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, समीकरण पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है, तो y माइनस 1 एक छात्र कम कर दिया तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती है, तो पंक्तियों की बार क्या हो जाएंगी 3 बढ़ जाएंगी, तब भी तो पंक्तियां छात्र कुल हमारे यही हो जाएंगे ना। इनका गुणनफल कर लीजिए एक्स वाई और माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 बराबर एक्स वाई से कैंसिल, तो देखिए माइनस एक्स प्लस 3y बराबर, ठीक है ना, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ कर दीजिए एक्स माइनस 2y बराबर 2, जोड़ दीजिए एक को, जोड़ देंगे तो कट जाएगा, 3y में से 2y घटेगा तो सिर्फ y बचेगा, 3 2 5, y का मान 5, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस 2 गुणे 5 बराबर 2, ठीक है, तो x माइनस 10 बराबर 2, तो x बराबर कितना होगा 10 प्लस 2 अर्थात कुल छात्र कितने हो जाएंगे 12 गुणे 5 बराबर 60, एक्स वाई पूछा था तो आपका मान निकल गया, ठीक है ना। देख लीजिए बढ़िया से समझ लीजिए, आगे बढ़ाएं। देखिए प्रश्न संख्या 138, 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए, इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगाए, दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी 8 मीटर 9 मीटर 10 मीटर 15, बेहद ही आसान प्रश्न है। कुल कितने पेड़ लगे हैं 26, दूरी कितनी है 225, दूरी बराबर 225 मीटर, कुल पेड़ बराबर कितने हैं, पेड़ कितने कुल 26। अब देखिए जहां से हम शुरू करते हैं एक पेड़ छोड़ के बाकी जो है तब दूरी बनेगी, ठीक है ना, बिना एक छोड़े दूरी नहीं बनाएंगे क्योंकि जहां से आधार बनाएंगे तो छोड़ जाएगा, तो कुल दूरी एक दो पेड़ के बीच की दूरी कितनी है 225 बटे 25, 25 9 225 अर्थात 9 मीटर। देखिए प्रश्न बहुत आसान, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन प्रश्न आसान है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखें आगे।
देखिए एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां और 12 कतारें, दो पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया। बाग की लंबाई कितनी? 20 मीटर, 22 मीटर, 24 मीटर और 24 मीटर। ठीक है, कह रहा क्या? 10 पंक्ति हैं और 12 कतार। तो पंक्ति कितनी? 10 टू, तो 12 कतार अभी हम पिछले सवाल में बताए थे, एक कम करके पूरा कर दीजिए, 11 दूनी 22 मीटर तो आ गया, लेकिन 1-1 मीटर दोनों और छोड़ा गया तो 1-1 2 हो जाएगा, तो 22 2 24 मीटर लंबाई है और 10 मतलब 10 गुणे 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 प्लस 1-1 दोनों से जोड़ लीजिए 20 मीटर चौड़ाई। ठीक है ना, तो ये 24 मीटर कैरियर करेंगे सी वाला से। प्रश्न संख्या 140। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। एक विद्यालय है, खेल दिवस के उपलक्ष्य में हम 30 छात्रों के कतार अर्थात पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 16 कतार 16 पंक्ति बन जाती। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें, अगर अब हम क्या करें, 30 के बजाय 24 को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी? तो कितनी होंगी? 20 22 29 45। तो देखिए 30 गुणे 16 कुल छात्र हो जाएंगे बटे 24, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 3 नहीं है 10 दूनी 20 कतार बनेगी। पहला ऑप्शन सही। ठीक है ना, आसान प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 148। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरी उछाल में कितनी ऊंचाई तक गिरेगी? 13 मीटर, 13 से 2 मीटर, 14 से 2 मीटर और इनमें से। देखो गेंद आप देखे हो, जब एक बार हम गिराते हैं तो कई बार टप्पे खाते हुए, वही प्रश्न ये कह रहा। तो दूरी की ऊंचाई कितनी है? 32 मीटर। कई बार गिराना है? 3 बार। पहली बार 3/4, दूसरी बार भी 3/4, तीसरी बार भी। अभी प्रश्न पूछा 4 अट्ठे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27/2, 2 तिरैयम 26, 1/2 मीटर अर्थात 13 से 1/2 मीटर। ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 142। एक विद्यार्थी को 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 2 लिखने को कहा, परंतु उसने क्या है 25 92 लिख दिया। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है? 0 1 2 3, अंतर 0 आएगा बेटा। कैसे? देखे 2 की घात 5 बराबर कितना होता है? 32। नहीं समझ में आया तो देखें 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार लिखा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, अब ये 9 की घात 2 लिखना, तो 9 9 81। अब क्या करेंगे हम? 81 में 32 से गुणा कर दें। 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 3 कम 3 और 3 अट्ठे 24, 6 3 9, 4 1 5 2, 2592 आ गया है ना। और उसने लिखा कितना? 2592। 2592 माइनस 2500, 2592, अंदर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 143। एक व्यक्ति के पास 5 रुपया 10 रुपया तथा 20 रुपया, कई रुपया है? 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया के नोट है।
के रूप में कुछ धनराशि है 1575 रुपया तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है? समान है। माने हर प्रकार के 5 रुपए के जो नोट है उतने नोट, 10 के उतने। तो 5 रुपए के नोट कितने हैं? कुल नोट कितने एक्स? तो 5 एक्स धन 10 एक्स धन 20 एक्स। तो 20 10 30 5 35 एक्स बराबर कितना कुल रुपया हो रहा? 1575 रुपये। 1575 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1575 बटे 7 25 35 7 दूनी 14 1 15 7 दूनी 14 3 17 7 25 5 चौका 20 5 9 पंचम 25 होगा 5 35 पंचम 20 2 बचा था पंचम 25। अब एक नोट है 5 वाली भी 45 थे 10 वाली भी है 20 वाली, तो कितना है? 3 एक्स हो जाएगा। तो बराबर 45 गुणे 3 3 25 15 आदमी 3 चौक 12 135 नोट सी फॉर कैरियर। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 144। कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें भोजन पर 5,000 रुपया खर्च होने थे। कितने खर्च होने थे? 5,000। परंतु 5 विद्यार्थियों के ना जाने पर प्रत्येक सदस्य को 50 रुपया थे। 5 लोग नहीं गए इसलिए उन्हें 50 रुपया अधिक देना पड़ा। कितने छात्र पिकनिक पर गए? खर्च करना कितना था? 50। 5,000। तो 5,000 जिससे नहीं कटेगा वह संख्या नहीं होगी। तो 15 और 30 से 5,000 नहीं कटेगा। ठीक है ना? 25 और 20 से कट गया 25 दूनी 50 20 से कट गया 25 250। तो कितना हो गया? 25 जाने वाले ऐसे 20 ठो गए। तो देखिए 5,000 बटे 25 कर दें। 25 दूने 50 200 देते अगर 25 लोग जाते। 5,000 बटे 20 जीरो काट दीजिए 2 25 50 250 दिए 50 रुपया खर्च बढ़ गया। ठीक है ना? अब देखिए बड़े में लगा के दिखा दिया। कुल जाने वाले थे एक्स लोग। ठीक है ना? तो 5,000 बटे एक्स माइनस और माइनस 5,000 बटे एक्स बराबर कितना? 50 रुपया भार बढ़ा है। 3 का लासा ले लीजिए x माइनस 5 और ये x हो गया। इससे भाग देंगे तो बचेगा कितना होगा? 5,000 x। इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 5,000 माइनस 5,000 x माइनस माइनस का गुणा प्लस पंचम 25,000 बराबर 50। देखिए 5,000 5,000 x कट गया तो ये जाएगा कितना? 5 से 25,000 बराबर ये कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो गुणा कर दें 50x स्क्वायर 50 का 1 मिनट बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर ये क्या कर दें? 50 जीरो यहाँ से काट दें पंचम 25 500 आ जाएगा। अब कितना हो गया? 500 बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इसको पक्षांतर जब करेंगे ऐसे सीधे लिख देंगे, पक्षांतर नहीं करना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 बराबर 0 लिख दीजिए। अब ये 20 25 का गुणनखंड है तो बराबर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे आप, बचेगा एक्स माइनस 25 प्लस 20 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस कितना बचेगा?
500 में 20 से भाग दे दीजिए, तो 25 में 50 25 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये मान के समान है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। x माइनस 25 और x प्लस 20 बराबर जी। अब देखिए प्लस वाला आंसर माइनस में देगा, इसलिए कोई माइनस में नहीं जाता है। x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 25। 25 लोग जाने वाले थे और कितने गए, 25 माइनस 5 बराबर 20 कैरी रखेंगे। ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 145। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? 51 मिनट, 54 मिनट, 58 मिनट, 100। ये भी देखिए कॉमन प्रश्न है, मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है और बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, देखिए कोई टेंशन नहीं। कह रहा है खंबे की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बराबर कितनी है? 80 मीटर। चढ़ता कितना है 1 मिनट में? चढ़ना कितना है? बराबर 5 मीटर। और दूसरे मिनट माने अगले मिनट में माइनस कितना होता? फिसलने का मतलब माइनस होता 2 मीटर। खंबे के शीर्ष पर कितने समय लगेगा? देखिए एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, 80 मीटर मान लो एक खंबा है, गोल खंबा मैंने बना दिया। ये 80 मीटर है तो 75 मीटर यहाँ तक का है। यहाँ तक जब वो उछल कूद करता रहेगा, यही नियम, 5 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे आएगा, फिर 5 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर आएगा, फिर 5 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर आएगा। लेकिन जब यहाँ 75 पे पहुंच जाएगा तो एक बार छलांग लगाएगा तो 75 5 80 चढ़ जाएगा। कहाँ हम खत्म। ठीक है ना। तो एक जो है 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर चलने में कितना लगता है? 1 मिनट। यह आप अतिरिक्त रख लीजिए अलग से। इतने में लफड़ा होगा तो यह क्या होगा? 1 मीटर कितना होगा? 2 मिनट। 2 मिनट में कितना चलेगा? 3 मीटर। 3 मीटर का लफड़ा है 2 मिनट, तो 3 मीटर चलने में, अर्थात 3 मीटर चलने में लगता कितना समय? 2 मिनट। तो 1 मीटर चलने में कितना लगेगा? है ना। 3 मीटर चलने में 2 मिनट लगता है, तो 1 मीटर चलने में कितना लगेगा? 2/3 मिनट। और 75 गुणे 75, 75 मीटर अगर चलना तो 3 25 75, 25 गुणे 50 मिनट ये लग जाएगा। 50 मिनट में वह 75 मीटर चढ़ जाएगा और प्लस 1 मिनट में 5 मीटर का चढ़ जाएगा, तो बराबर 51 मिनट में वह खंबे के शीर्ष से चढ़ जाएगा। बात समझ में आई? एकदम समझ में आई? कन्फर्म हुआ? चले देखें, पहला ऑप्शन सही है, एकदम सही है। ठीक है, हमेशा इस प्रश्न होते हैं, कभी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और देख लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 146। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चे के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। जितनी मिलनी थी 3 से ज्यादा मिली, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? 6, 12, 9 निर्धारित नहीं किया जा सकता इनमें से। देखिए 450 बच्चे थे, उसमें एक बच्चे को कुछ मिठाई देनी थी। कितने नहीं गए? 150 नहीं गए। तो एक बच्चे को मान लो x मिठाई मिलनी थी, तो कितनी मिली? 3x, x प्लस 3। तो x मिठाई मिलनी थी तो कुल मिठाई कितनी हो जाएगी? 450 x। अब 150 नहीं गए तो 450 माइनस 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितनी मिली? x प्लस 3। तो यहाँ होगा 0, 5 में से 5 जाएगी, 4 में से 1 जाए 3, तो हो गया कितना? 450 x बराबर 300 ब्रैकेट में x प्लस 3। तो 450 x बराबर 300 x प्लस 900। 450 में से 300 घड़ी है तो कितना होगा? 450 x माइनस 300 बराबर 900।
तो कितना बचेगा x, 0 में से 0 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 4 जाए 150 बराबर 9। तो x बराबर कितना होगी, 0 यहीं से काट लो यार, 15 छक्का 90, x बराबर 6 ठो मिलनी थी और कितनी मिली, 6 प्लस 3 9। कितनी मिठाइयाँ मिली यह पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ये चीज विशेष ध्यान देना है आप प्रश्न पे, क्या कह रहा है हमसे, क्या आंसर मांग रहा है। देखो 6 और 9 दोनों है, 6 और 9 भी आया, लेकिन कितनी मिलनी थी, 6 मिलनी थी, कितनी मिली, 6 3 9 ठो मिली। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलो देखें तो अगले प्रश्न पे चले। देखिए प्रश्न संख्या 147। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ। ठीक है ना, एक ठो वन है, कुछ उसमें तोते हैं, कुछ बाघ है। ये दिन की कुल संख्या टांगे 1746 टांग है, माने इनके पैर 1746 है तथा 858 सिर हैं। तो तोतों की संख्या कितनी है, 845, 833, 800 निर्धारित नहीं किया जा सकता इनमें से। देखो निर्धारित होगा भाई, देखिए निर्धारित होगा, जरूर होगा। तो एक वन में कुछ तोते हैं, तो तोतों की संख्या कितनी, मान लीजिए तोते बराबर x, बाघ बराबर y। एक तोता के 2 पैर, एक बाघ के 4 पैर, दोनों टांगों की संख्या कितना है, 1746। ठीक है, एक समीकरण बन गया। देखिए ध्यान से, आराम से प्रश्न हल हो जाएंगे। और एक तोता के एक सिर, एक बाघ के एक सिर, x प्लस वाई बराबर कितना है, 858। ठीक है ना। अब देखिए इनकी संख्या बराबर कर लीजिए, तो 2 से गुणा इसमें कर दीजिए, 2x 2y और 2 8 16 हाथ में, 2 25 10 11 हाथ में आए और 2 8 16 1 17 1716 कितना आ गया, 1716। चिन्ह बदल दीजिए, कैंसिल हो गया, 4x में से 2y तो 2y बच गया, 2y। 6 में से 6 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 7 गया 0। ठीक है ना, तो 2 15 29। तोते कितने हैं, 15। बाघ कितने हैं, 15। तोते कितने होंगे तब, तोता बराबर कितना होगा, 858। जितने सिर होते हैं उतने ही संख्या होती है। कुल संख्या 858 है, क्योंकि कुल सिर 858 है, माइनस 15। 8 में से 5 जाए 3, 5 में से 1 जाए 4, 843। तोते कितने हैं, 843। 719 सही। ठीक है ना। दूसरे तरीके से देख लीजिए, तोता और बाघ। एक तोता के संख्या x है, y, तो इसके 2 पैर होते हैं और इसके 4 पैर होते हैं, है ना। ये 858 का अगर यह ज्ञात करना है तो 4 गुना कर दीजिए। ठीक है ना, 858 का अगर ये ज्ञात करना तो इससे 4 गुना कर दीजिए, ये ज्ञात करना तो 2 गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो 858 गुणे 4, 4 अट्ठे 32, 7 में 3, 4 25 20, 3 23, 7 में 2 और 4 अट्ठे 32, 2 34। ठीक है ना, माइनस कितना घटा दोगे, भी घटा दो, 1746 फुल टर्म। 12 में से 6 गया 6, बचा कितना, 2, 12 में से 4 जाए 8, फिर बचा कितना 3, तो यहाँ 13 हो गया, 13 में से 7 जाएगा 7, 6 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया। आधा कर दीजिए, अब 2x है ना, तो आधा कर दीजिए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 3 6, 843 आ गया ना। बढ़िया लगा, मस्त है, मस्त बेटा। ठीक है ना। अब देखिए अगर इसे आप क्या करते हैं, अगर दूना करते, बाघ निकालना होता हमें तो डायरेक्ट क्या करते हैं, तो इसको दूना कर देते हैं। 856 गुणे 2, 858 है, तो 2 8 16 हाथ में 1, 2 25 10 11 हाथ में 1, 2 8 16 1 17, 1746 में से अब घटा दीजिए। 6 में से 6 गया 0,
7, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 7, तो 2x बराबर 7, x बराबर 15, भाग हो गए 15। बात समझ में आ गई ना, एकदम विधिवत से। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फटाफट चैनल कमेंट कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच जाए। ठीक है ना, और हमारे चैनल को शेयर कर दें क्योंकि यह है आपका अपना चैनल है। ठीक है, देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।